Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic corporate strategy. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। क्या कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज बेसिकली द ग्रोथ डिजाइन ऑफ द फर्म. It spells out the growth objective of the firm, the direction, extent, pace, and timing of the firm's growth. It also spells out the strategy for achieving the growth. Thus, we can also describe corporate strategy as the objective strategy design of the firm. And to arrive at such an objective strategy design is the basic burden of the corporate strategy formulation. बेसिकली जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर फर्म के ग्रोथ डिज़ाइन को उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही डिफाइन किया जाता है. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म के रिगार्डिंग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली स्पेल आउट किया जाता है, प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. फर्म के रिगार्डिंग डायरेक्शन, एक्सटेंट, पेस, टाइमिंग जो उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है, इनको प्रॉपरली डिफाइन करने में, इनको डिसाइड करने में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अपने रोल को प्ले करती है. इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को भी स्पेल आउट करती है, उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को भी प्रॉपरली डिफाइन करती है जिसके बेसिस पर ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है. इसी वजह से हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन ऑफ द फर्म के नाम से भी जानते हैं. तो किसी भी पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन को हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का नाम दे सकते हैं. और इस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन को अचीव करना, दिस इज द बेसिक बर्डन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. और इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉर्मुलेट करते हैं. तो किसी भी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन के ग्रोथ के रिगार्डिंग ही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है. ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी यहाँ पर. यानी कि हम कह सकते हैं, एक शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एनकम्पासेस अ फर्म्स कॉर्पोरेट एक्शंस with the aim to achieve company objectives while achieving a competitive advantage. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जो उसका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो उसके उन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एक्शंस को एनकम्पास करती है जिसका मेन एम क्या होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना होता है. तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली एनकम्पास करते हो और उसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए भी आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की प्रॉपर हेल्प लेते हो. दैट इज क्लियर. इसका मतलब जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, इट इज अ लॉन्ग टर्म क्लियरली डिफाइंड विजन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फर्म. इट हेल्प्स डिटरमाइन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, sets strategic goals and motivates workers to achieve them. It sets out a basic plan for what is to be achieved and when. This is done by using strategic goals and basic milestones. यानी कि जो corporate strategy है ये एक लॉन्ग टर्म और क्लियरली डिफाइंड विजन है जो फर्म के डायरेक्शन को प्रॉपरली डिसाइड करती है कि फर्म को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ओवरऑल वैल्यू को डिटरमाइन करने में, इसके स्ट्रेटजी गोल्स को सेट करने में और वर्कर्स को प्रॉपरली इन्हें अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट करने में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अपना कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. इसके रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप करती है. क्या करती है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेसिक प्लान को सेटअप करती है और उस बेसिक प्लान के रिगार्डिंग जो प्लान डेवलप किया जाता है वो कुछ पर्टिकुलर बेसिक क्वेश्चंस के अराउंड डेवलप किया जाता है. जैसे कि व्हाट इज टू बी अचीव्ड, आपको क्या अचीव करना है और कब तक आपको इसे अचीव करना है. इसके अराउंड बेसिक प्लान को प्रॉपरली डेवलप किया जाता है बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी.
और इसके लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक गोल्स और बेसिक माइलस्टोन्स का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसका मतलब जो जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, जो इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है, उनमें लगातार चेंजेस होंगे और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ये अपने आप में चेंज करती रहती है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी करती है और इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होती है। तो कुल मिला के ओवरऑल वे में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किसी भी पर्टिकुलर फर्म की ग्रोथ स्ट्रेटजी को डिफाइन करती है। ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसके बेसिस पर फर्म अपनी ग्रोथ को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में प्रॉपर्ली सस्टेन करती है और लगातार अपनी ग्रोथ को एंश्योर करती है। नाउ वी विल डिस्कस नेचर, स्कोप एंड कंसर्न्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्या नेचर है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का या फिर क्या स्कोप है और किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर अप करेंगे। बेसिकली जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात की जाती है तो इसका रिलेशन होता है चॉइस ऑफ बिजनेसेस से, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट से, चॉइस ऑफ मार्केट से। यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को किन पर्टिकुलर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए और किन किन मार्केट्स में ऑपरेट करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आंसरिंग प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट कैन ऑल्सो बी व्यूड एज द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन ऑफ द फर्म। क्योंकि जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो किसी भी पर्टिकुलर फर्म की ग्रोथ स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली डिफाइन करती है, यानी कि उसके ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वर्किंग फॉलो की जाती है। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जाता है और इसी वजह से हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को किसी भी पर्टिकुलर फर्म की ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी डिजाइन के तौर पर भी देखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज द इट इज द डिजाइन फॉर फिलिंग द फर्म्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप। यानी कि किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर अगर कोई भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप है तो उसको फिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज को तो डेवलप करना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजिक डिजाइन को आपको फॉलो करना जरूरी है, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है तो इसके लिए आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फोकस करते हो और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजिक प्लानिंग गैप को कंप्लीटली फिल कर देती है और उसके बेसिस पर एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में इसकी प्रॉपर हेल्प भी करती है। दैट इज क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इट इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। इट एक्चुअली डिनोट्स द चेंजेस or additions or deletions in the firm's existing product market postures. It spells out the business in which the firm will play, the markets in which it will operate, and the customer needs it will serve. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस, प्रोडक्ट और मार्केट की चॉइस के रिगार्डिंग ही हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो मेनली जो उसका कंसर्न है वो फर्म के प्रोडक्ट और मार्केट को लेकर है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में से डील करना चाहिए, कौन कौन से बिजनेसेस में से डील करना चाहिए, कौन कौन से मार्केट में से ऑपरेट करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर चॉइस से कंसर्न्ड होती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। यानी कि जो फर्म का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट पोस्चर है, यानी कि जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, जिन पर्टिकुलर मार्केट्स में वो करेंटली ऑपरेट कर रही है, उनमें अगर कोई चेंजेस होने हैं या कोई एडिशन होना है या कोई डिलीशन होना है तो इसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। इसके बेसिस पर आप डिफाइन करते हो कि जो फर्म है उसे किन किन पर्टिकुलर बिजनेसेस में ऑपरेट करना चाहिए, कौन कौन से बिजनेसेस में उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए
इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्कैन करते हुए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिसाइड करती है कि किन पर्टिकुलर बिजनेसेस में फर्म को प्रॉपर्ली ऑपरेट करना चाहिए। वो कौन कौन से मार्केट्स हैं जहां उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट करना चाहिए। जो एडवांटेजेस सिचुएशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे वहां ऑपरेट करेगी, और जहां डिसएडवांटेजेस सिचुएशंस होंगी वहां से इसको विड्रॉ करना होगा। इसके साथ साथ वो कौन कौन से पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं या वो कौन कौन से पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप्स हैं जिसे इसे प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेलेबल कराना है, उन्हें प्रॉपर्ली सर्व करना है। ये डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। It ensures that the right fit is achieved between the firm and its environment. किसी भी पर्टिकुलर फर्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग को मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्योंकि कोई भी फर्म है वो अगर ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए उसको अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करना जरूरी है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्म को चेंज करते हुए उसको उसी चेंजेस के बेसिस पर ऑपरेट कराना, ये मेन पर्पज होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का। तो एक राइट फिट को एंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिटवीन द फर्म एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में इसके दोनों ही एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। द नेक्स्ट कंसर्न ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज इट हेल्प्स बिल्ड द रेलिवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बिल्ड करने में भी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी प्रॉपर हेल्प करती है, प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपनी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? फर्म की वो ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पर वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में परफॉर्म कर सकती है, इसको डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का नाम देते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही मार्केट में अपनी ग्रोथ को कोई भी फर्म एंश्योर कर सकती है, और इसको डिफाइन करने में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अपने एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसर्न, नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दिस इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टुगेदर डिस्क्राइब द फर्म्स कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को कंबाइन कर देते हैं तो वो एक साथ मिलकर फर्म के बिजनेस के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन करती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है किसी पर्टिकुलर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट कैन बी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ओके, एंड द लास्ट वन इज basically the purpose of corporate strategy is to harness the opportunities available in the environment and countering the threats embedded therein. बेसिक पर्पस क्या है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का बेसिक पर्पस होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना, और इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बेसिस पर एनवायरमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उनको बेस्ट वे में एक्सप्लॉइट करना, हार्नेस करना, और उसके साथ साथ जो थ्रेट्स अवेलेबल है उनको प्रॉपर्ली काउंटर करना। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को प्रॉपर्ली एंश्योर किया जा सके, क्योंकि ग्रोथ को एंश्योर तभी किया जा सकता है जब आप प्रॉपर्ली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करें और जो थ्रेट्स है उनको प्रॉपर्ली काउंटर करते रहें। इसके बेसिस पर फर्म की ग्रोथ को एंश्योर किया जाता है, और इसी वजह से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इसी पर्टिकुलर बेसिक पर्पस को कंप्लीट करती है, जिससे कि फर्म की ग्रोथ को प्रॉपर्ली एंश्योर किया जा सके। सो दीज ऑल आर the different points which properly defines the concerns or scope or nature of corporate strategy. Okay, thank you.